200 लेता है, कोई 300 लेता है, कोई 400 लेता है, कोई नाइट ड्यूटी के नाम पर लेता है, लेकिन लेना प्रारंभ कर दिया। अरे कोयला का खेल में भी आप देख लीजिए, कोयला के खेल में भी इसमें बिचौलिए लगे हुए हैं। आप यहाँ से लेके पूरे महागमा प्रखंड से लेकर के सबसे ज़्यादा डाक यदि किसी थाने का होता है तो महागमा थाना, ललमटिया थाना और हनवारा थाना। डाक मतलब? डाक मतलब कि मंथली प्रशासन के द्वारा ये एक सिस्टम इन लोगों ने बना लिया है जो गलत है। इसके पहले भी हम लोगों ने, हमारे सरकार के समय में बंद हो गया था महागमा के। आप किसी भी ट्रक वाले से पूछिएगा तो महागमा में कभी लोकल ट्रक से कभी कोई पैसा नहीं लिया जाता था। बहुत से ट्रक वाले हमको कहते थे भैया महागमा में पैसा नहीं लिया जाना है। हम चलो इतना तो कदर करता है लोग, लेकिन आज के दिन स्थिति ये है कि हर पग पग पर इससे वसूल की जा रही है। एक मुर्गी 5 बार हलाल हो रहा है। पत्थर का खेल बड़े निराले हैं। इसको यदि आप शुरू से देखें तो सरकार का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट है। सरकार का कैसे है, अब रॉयल्टी लगता है पर CFT 1150 रुपया, और जब क्रेशर पर ट्रक लोड होता है तो क्रेशर मालिक 1650 रुपया पर CFT का चालान काटता है। ये 500 रुपया CFT कहाँ गया? क्रेशर वाले की हिम्मत है क्या कि 500 रुपया CFT ज़्यादा ले ले? उसके बाद आप चले आइए, यही का बोरियो आप चले जाइए, बोरियो बुआरीजोर के पास। अब आपको एक चालान मिल गया, चालान का वैल्यू कितना दे रहे? 24 घंटे का है। वहाँ पर आप 3200 रुपये यदि दीजिएगा तो आपका चालान नहीं फाड़ा जाएगा, नहीं तो आपका चालान फट गया, लीगल चालान। हाँ लीगल। अब वो क्या हुआ है कि चालान जब नहीं फटा तो वो ट्रक जाती है, माल गिरा का आया, और फिर उसी चालान पर दूसरा ट्रिप लगा दिया। खेल अब ये चला, वहाँ पर 3200 रुपये पदाधिकारी लेते हैं। तीसरा अब पुलिस प्रशासन का सरकार, रघुवर सरकार के समय एक आदेश पारित हुआ था कि कोई भी पुलिस थाना माइंस बालू की गाड़ी को नहीं रोकेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है हेमंत सोरेन सरकार की कि जब से हेमंत सरकार बनी, बालू और पत्थर पर ही सबसे ज़्यादा लूट मचाई। तो जब पदाधिकारी लूट मचाने लगे तो पुलिस वाला भी पैसा लेना शुरू कर दिया। कोई 200 लेता है, कोई 300 लेता है, कोई 400 लेता है, कोई नाइट ड्यूटी के नाम पर लेता है, लेकिन लेना प्रारंभ कर दिया। और ये एक सिस्टम इन लोगों ने बना लिया है जो गलत है। इसके पहले भी हम लोगों ने, हमारे सरकार के समय में बंद हो गया था महागमा के। आप किसी भी ट्रक वाले से पूछिएगा तो महागमा में कभी लोकल ट्रक से कभी कोई पैसा नहीं लिया जाता था। बहुत से ट्रक वाले हमको कहते थे भैया महागमा में पैसा नहीं लिया जाना है। हम चलो इतना तो कदर करता है लोग, लेकिन आज के दिन स्थिति ये है कि हर पग पग पर इससे वसूल की जा रही है। एक मुर्गी 5 बार हलाल हो रहा है, तो इससे ज़्यादा आम जनता पर ही इसका पड़ रहा है असर। लूट में अभी सब कोई हाथ धोना चाहता है, गंगा में हाथ धो रहा है। सच्चाई तो यही है। कोयला का खेल में भी आप देख लीजिए, कोयला के खेल में भी इसमें बिचौलिए लगे हुए हैं। आप यहाँ से लेके पूरे महागमा प्रखंड से लेकर के सबसे ज़्यादा डाक यदि किसी थाने का होता है तो महागमा थाना, ललमटिया थाना और हनवारा थाना। डाक मतलब? डाक मतलब कि मंथली प्रशासन के द्वारा कि कौन दरोगा यहाँ रहेगा, ये स्थानीय जनप्रतिनिधि भी तय करता है। और उसमें यहाँ से जिले के लोग, सामने जिले के पदाधिकारी शामिल होते हैं। और डाक मतलब कि कोई जो सुनी बात करते हैं। कोई कहता है कि 10 लाख रुपया में आया है, कोई कहता है 8 लाख रुपया में दे करके आया है, तो कहाँ से वसूल है। कोई कहता है कि हम लाख रुपया महीना देते हैं किसी नेता को, अब हम कहाँ से वसूल है। तो ये जो सिस्टम है, डाक सिस्टम, ये पहले नहीं था कभी भी, लेकिन ये शुरू है इस सरकार में। और यहाँ का एक नियम भी बन गया है कि जिसको भी DC SP रहना है 5 साल के अंदर वही हुआ जो हेमंत सरकार चाहे, साल भर रहो, 2 साल रहो, लेकिन करोड़ों का भुगत पहुँचा दो और यहाँ ऐश करो, राज करो, मौज करो। ये स्थिति, सच्चाई यही है। यही केवल आपका कोयला पत्थर या पुलिस विभाग ही नहीं है। आप ब्लॉक चले जाइए, ब्लॉक की हालत तो और आपको सबसे ज़्यादा खराब मिलेगी। आप छोड़ दीजिए, अबुआ आवास को ले लीजिए। एक भी अबुआ आवास आपने देखा कि अभी तक झारखंड में फाइनल हुआ? महागमा विधानसभा में एक भी अबुआ आवास फाइनल हुआ? क्योंकि आपने घोषणा किया था
कि हम 2,30,000 रुपया देंगे, आज तक नहीं दिया। 30,000 रुपया वसूली कर लिया, उस गरीब आदमी से 30,000 की वसूली हो गई, वो जीवन में घर नहीं बना पाएगा। और अभी फिर आप अब आवास की सूची बना रहे हैं, चुनाव 10 दिन बचा हुआ है, फिर आप गरीबों को ठगेंगे। मनरेगा की योजना आप ले लीजिए, एक कुआं बनवाना है आपको, यदि पशु शेड बनवाना है तो 8% की पीसी आपको लगती है। मनरेगा में पीसी ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा जो हमारे महागमा में है। ये आप बगल में चले जाइए, दूल्हा वहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा कि मनरेगा में भी पीसी लिया जा रहा है। आप हॉस्पिटल चले जाइए, जब से हम लोग यहाँ से हटे हैं, हॉस्पिटल में पहले ऑपरेशन होता था, जो प्रसूति माँ आती थी उसके ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती थी तो ऑपरेशन होता था। आज के दिन 5 साल से एक ऑपरेशन नहीं हुआ और बिचौलिया मिल के उसको प्राइवेट के पास ले जाता है, 30 से 40,000 रुपया वसूली करता है। तो आप कहाँ आप देखेंगे कि नहीं है भ्रष्टाचार। आम जनता जो एक वृद्धा पेंशन है उसमें भी करने के समय में आपने देखा होगा कि अब तो सब कोई खोजता है उसे पैसा, जाति निवासी के नाम पर पैसा, तो जो फॉर्म के नाम पर पैसा। तो मुखिया को जब कुछ हाथ नहीं लगता है तो कहता है एक मुर्गा ही दे दो। अब एक मुर्गा का दाम 200, तो उसका तो सब पैसा चला गया। तो भ्रष्टाचार का केवल सीमा नहीं है। आप चले जाइए, इस बार बीज बिक गया। खाद की हालत क्या रही? खाद यहाँ पैक्स में आना बंद हो गया पहली बार। क्यों नहीं आया पैक्स में खाद? पैक्स वाले से बात कीजिए, सीधे कहता है कि पैक्स हम लोग को खाद नहीं देता है। क्यों नहीं देता है पैक्स वाले को? क्योंकि उसको रेट पर देना पड़ेगा। अभी वहाँ पर क्या है, पैक्स में इफको रहे चाहे प्राइवेट कंपनी देवघर का रहे, जो भी है, बिना 50 से 60 रुपया बोरा लिए हुए वो खाद नहीं छोड़ता है। किसानों को तो महंगा पड़ गया। सरकार का लाभ आम जनता को नहीं मिला। अब उतना बात छोड़ दीजिए। आपने घोषणा किया था कि हमने 50,000 रुपये का ऋण माफ़ कर दिया। क्या सभी किसान का माफ़ हुआ था क्या? और आप तब तक 2 लाख की घोषणा कर दिए। एक भी किसान का 2 लाख रुपया माफी अभी तक नहीं हुआ। लेकिन रोज कांग्रेस वाले डिंडोरा पूछते हैं कि कांग्रेस से झूठा पार्टी हिंदुस्तान में कोई नहीं है। जेएमएम उसके सहयोगी है, आरजेडी तो कोई बातें नहीं है, वो तो बम लालू यादव के नाम पर अपना उछलता है, उसका काम केवल यही है। लेकिन लूट खरोच भ्रष्टाचार जितना यहाँ बढ़ा, ब्लॉक में बढ़ा, अब हॉस्पिटल में बढ़ा, सिंचाई के क्षेत्र में जितना चेक डैम बना है, आप देख लीजिए जाकर के, सब में पानी चूने लगा। स्टार्ट हो गया पानी चूना, खत्म हो जाएगा। वो चेक डैम किसान के लाभ के किसी काम में नहीं आने वाला है। तो पानी जहाँ 4 पोखर की खुदाई 8 फीट करनी थी, आपने 5 फीट में फाइनल कर दिया। और जितने इसमें नेता थे सबको एक एक गाड़ी आपने खरीदवा दिया। वही गाड़ी जो गाड़ी आपने खरीदवाया है कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, तो उसका क्या होगा आने वाले समय में? सब जनता देख रही है कि सब 4 चक्का गाड़ी पर घूम रहा है, लूट खसोट जारी है। ये जारी रहेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ये जो कानून था हम लोग का कि पुलिस गाड़ी नहीं पकड़े, ये इस पर कड़ाई से कानून लागू किया जाएगा कि पुलिस प्रशासन ट्रक को छू नहीं सकता। ये काम MBI वाले का है, ये काम माइंस वाले का है। वही काम इस काम को दे, जिसका काम उसको देखना, जिसका काम नहीं है वो काम रोज तहसीलदारी हो रही है।